नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। आज हम बालिकास का मॉडल पेपर 3 करेंगे। लगातार हम मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 कर चुके हैं। सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। रोज़ आपको मॉडल पेपर मिलेगा। आप अपने दोस्तों को जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितने आपके दोस्त रिश्तेदार हों उनको जोड़ें। एक बेहतर तैयारी के लिए ज्वाइन करें स्टडी दिल से। आज का पहला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, यह संवेग सिद्धांत है। कोई बालक है जो शेर को देखकर भाग जाता है, तो कौन सा संवेग है? कैननबोर्ड सिद्धांत, जेम्स लेगे सिद्धांत, अधिकारक सिद्धांत या सभी? देखिए, जब भी बालक शेर को भागने या डरने की बात हो रही हो, कौन सा संवेग है? किसने दिया था? जेम्स लेंगे सिद्धांत है, जो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। दूसरे पे हम राइट लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। सत्य कथन नहीं है, प्रश्न पूछा है। सत्य कथन नहीं है, क्या नहीं है सत्य कथन? व्यक्ति पूर्णतः प्रकारशील होता है, कार्ल रोजर्स ने कहा था, बिल्कुल कहा था, ये पॉजिटिव आंसर है। छद्म परिपक्वता की अवस्था है, ये रॉस महोदय ने कहा था कि छद्म परिपक्वता की अवस्था है, पॉजिटिव बिल्कुल राइट है। जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, ये भी क्रो ने कहा था। दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते हैं, जॉन लॉक ने कहा था। ये सत्य कथन नहीं है, जॉन लॉक ने ये नहीं कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है, ऑप्शन पूछा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है, बताइए क्या नहीं है? अनुक्रिया सामान्यीकरण, ये विशेषता तो है। प्रभाव के नियम पर आधारित, ये भी पॉजिटिव है। पूर्ववर्णन अनुसूचित, ये भी पॉजिटिव है, ये भी है। लेकिन उद्दीपक सामान्यीकरण होता है, जे क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है, इसलिए चौथा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अधिगम का सोपान नहीं होता है, अधिगम का सोपान नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? आवश्यकता, समायोजन, वंचन या व्यवहार में परिवर्तन। तो अधिगम का सोपान नहीं होता है, वंचन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वंचन। दूसरा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वें पे जाएंगे। असुमेलित है, असुमेलित क्या है? नंबर 1 अर्थपूर्ण अधिगम, किसने कहा? डेविड आसुबेल ने कहा। ऑप्शन नंबर 2 अनुभव जन्य अधिगम, क्या मास्लो ने कहा। ऑप्शन नंबर 3 अनुमोदन प्रेरक, क्या क्राउनी मार्लो ने कहा। या ऑप्शन नंबर चौथा डिस्पैजिया गति कौशल विकृति। देखिए, डिस्पैजिया गति कौशल से बिल्कुल सम्मिलित है, ये भी पक्का राइट है, पॉजिटिव आंसर है। अनुमोदन प्रेरक क्राउनी मार्लो ने कहा था, ये भी पॉजिटिव आंसर है। लेकिन अब अनुभव जन्य अधिगम मास्लो ने नहीं कहा था, ये ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। अब पूछा है असत्य कथन है, प्रश्न नंबर 6वां है। असत्य कथन बताना है। अंतर्मुखी, एकांतवासी, विचार प्रधान व आध्यात्मिक प्रधान होते हैं। बिल्कुल, अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे होते हैं, विचार प्रधान, आध्यात्मिक प्रधान होते हैं। फ्रीडमैन व रोजरमैन ने ए व बी व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, बिल्कुल बताए। नव मनोविश्लेषणवादी सुल्लिवान, कार्ल युंग, एडलर माने जाते हैं, बिल्कुल माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है, वैलेंटाइन ने कहा है। देखिए, असत्य कथन नहीं है, वैलेंटाइन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। चौथा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। असत्य रक्षा युक्ति है। असत्य रक्षा युक्ति का मतलब होता है, असत्य क्या है? स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना क्या प्रक्षेपण है? देखिए, ये तो प्रक्षेपण हो ही नहीं सकता कि स्वयं को आप नरेंद्र मोदी कह दें। बलपूर्वक किसी विचार को दबाना, ये समन कहलाता है, दमन कहलाता है, समन नहीं कहलाता है। अंगूठा चूसना प्रतिगमन है, नहीं, समन तो कहलाता है, दमन नहीं कहलाता। अंगूठा चूसना प्रतिगमन है, बिल्कुल है। मन बनावे मुँह हिलावे प्रतिक्रिया, देखिए मन बना रहा है तो मुँह हिला रहा है, तभी तो प्रतिक्रिया निर्माण है। लेकिन स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना, ये अतिशयोक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। एक पे हम चिन्ह लगा देंगे, राइट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। कुसुमायोजन का लक्षण है। देखिए, अब बताइए कुसुमायोजन का क्या लक्षण है? पलायन करना, गाली गलौज करना, पैर हिलाना या सभी?
देखिए कुसुमायोजन का लक्षण सभी हैं, चौथा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न नंबर 9 है, बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य पूछा है। बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य क्या है? आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, बिल्कुल नहीं है, पहला ही ऑप्शन गलत है। अगला देखेंगे, ज्ञान निर्देशन व आलोचन की योग्यता बने ने कहा, बिल्कुल कहा। बुद्धि लब्धि के विचार को विकसित करने वाला व्यक्ति टर्मन था, बिल्कुल था, टर्मनी ने तो बुद्धि शब्द को विचार को विकसित करने वाला था। बिजली के समान जैनसन, लेकिन ए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ये गलत है, असत्य है। क्या असत्य है? ऐसे प्रश्न आपको रीट की परीक्षा में अधिकतर देखने को मिलेंगे। ऐसा आप कठिन स्तर के प्रश्न हैं, आप क्लास को नियमित रूप से लें, अपने मित्रों को जोड़ें। पहला, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डन ने कहा। मात्रा सिद्धांत किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। असत्य है। पहला, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो गार्डनर का है। मात्रा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, बिल्कुल है। त्रिपीपीय सिद्धांत स्टेनबर्ग का नहीं है। इकाई सिद्धांत जॉनसन का है, इसलिए तीसरा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सुमेलित करें। अब आपको सुमेलित करना है। हो गया। संवेगात्मक बुद्धि किससे संबंधित है बताइए? देखिए संवेगात्मक बुद्धि जो दी थी वो डैनियल गोलमैन ने दी थी, ठीक है। और सतत व व्यापक मूल्यांकन किसने दिया? सतत व्यापक मूल्यांकन दिया था धारा 29 के तहत आता है। अधिगम असहायता ये आता है शैलीगमन के, और बुद्धि लब्धि सूत्र दिया था टर्मन ने। तो ए ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है। अब एनसीएफ 2005 की क्या विशेषता नहीं है ये देखिए। ज्ञान को सूचना मानना, ये तो विशेषता है, पॉजिटिव आंसर है। करके वक्त, क्या पूछा है? विशेषता नहीं है। ज्ञान को सूचना मानना ये तो नहीं मान सकते। करके वक्त खोज करना सीखना, बिल्कुल, ये तो कहा है 2000 एनसीएफ में। शांति व कला शिक्षा पर बल देना, बिल्कुल हमेशा देना ही है, पॉजिटिव है। बालक की असफलता व व्यवस्था की असफलता, बालक की असफलता तो व्यवस्था की असफलता, बालक की असफलता तभी होगी जब व्यवस्थाएं नहीं होंगी सही तरीके से। तो ये भी आंसर सही है, तो एक ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ हैं। अब प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ नहीं हैं। क्या नहीं है? व्याख्यान है, पाठ्य पुस्तक है, अनुवर्ग है, अदत्तकार। तो प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ नहीं है, अदत्तकार, ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़ेंगे। असुमेलित है, असुमेलित है, क्या नहीं है? रुचि व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक है, बिल्कुल है। प्रेम स्वाभाविक कृत्रिम है, स्वाभाविक प्रेरक है। जिज्ञासा कृत्रिम प्रेरक नहीं है, स्वाभाविक है। उपलब्धि अर्जित प्रेरक है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। संबंधित नहीं है, क्या संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है माइंड ऑफ चाइल्ड प्रेयर, ये संबंधित है। माइंड ऑफ चाइल्ड प्रेयर किससे संबंधित है? प्रेयर से। दी कॉन्गेटिव व्यू आसुबेल, बिल्कुल संबंधित है इनसे। कल्चर एंड प्लांट क्या संबंधित है बताइए? या फिर कंडीशन ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक से संबंधित है, बताओ। देखिए कल्चर एंड पैटर्न जो संबंधित है वो प्लांट से संबंधित है, लेकिन कंडीशन ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक की पुस्तक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, नहीं है, पूछा था। आगे बढ़ेंगे हम। सत्य है। संवेग सर्वाधिक अस्थिर किशोर अवस्था, संवेग है सर्वाधिक अस्थिर अवस्था है तो किशोर अवस्था, बिल्कुल राइट है। नैतिक सापेक्षता किशोर अवस्था है, नैतिकता भी सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में पाई जाती है, इसलिए ये भी सही है। सुझाव ग्रहणशीलता विद्यालय की आयु ये बाल्यावस्था में होता है कि सुझाव भी होता है, ग्रहणशील भी करता है। विद्यालय में जाने की आयु होती है वो बाल्यावस्था होती है। पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो गए। प्रजनन व गतिहीनता अवस्था, शेष अवस्था, ये प्रजनन ये नहीं है।
ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएंगे, दूसरा पे क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। RTE 2005 के संबंध में विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? 38 धारा व 7 अध्याय, ये कोई विशेषता है। शिक्षक को जनगणना व आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता। देखिए ये तो है, लेकिन शिक्षक को जनगणना व आपदा कार्य में तो लगाया जा सकता है, लगाते ही हैं हमेशा। जनगणना कौन करता है? शिक्षक करते हैं। आपदा का भी अगर विश्लेषण करना हो, कोई भी जानकारी एकत्रित करना हो, तो वो शिक्षक ही करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे। प्रेक्षेपी विधि है। अब प्रेक्षेपी विधि क्या है? कथानात्मक बोध परीक्षण, मौखिक परीक्षण, खेल परीक्षण या सामाजिक गतिविधि। तो कौन सा है? देखिए कथानात्मक परीक्षण ये भी है, मौखिक परीक्षण है, खेल परीक्षण है, लेकिन समझ में तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 राइट हो जाएंगे, दूसरा राइट। अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं। अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं विश्वसनीयता होना चाहिए और वैधता होनी चाहिए। तो 1 व 4 दोनों दूसरा पहला आंसर हो जाएगा, राइट लगा दो। आगे बढ़ो। शिक्षण है। शिक्षण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षण को होना चाहिए, हवस होना चाहिए, अंतक्रिया युक्त होना चाहिए, लेकिन शिक्षक केंद्रित शिक्षक कभी नहीं होना चाहिए शिक्षण को। तो 1 व 2 दोनों हो गए, चौथा आंसर राइट हो जाएगा। सतत व व्यापक मूल्यांकन होता है। देखिए सतत व्यापक मूल्यांकन में क्या क्या होता है? रचनात्मक आकलन होता है, आर्टिकेट प्रयोग होता है, और ABCD की ग्रेड नहीं होता है, याद रखें, सभी होता है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। सृजनात्मक मापन से संबंधित नहीं है। अब सृजनात्मक मापन से क्या संबंधित नहीं है? टॉरेंस, बकरमेहन, गिलफोर्ड या टर्मन। सृजनात्मक से संबंधित नहीं है, टर्मन महोदय। आगे बढ़ेंगे। एक बालक विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, वह है वह बाल अपराधी बालक कहलाता है, ना कि पिछड़ा, ना कि सृजनात्मक, ना कि मंदबुद्धि। जो विद्यालय की सरकारी संपत्ति है, जो विद्यालय उसको अपराध या नुकसान पहुंचा रहा है, तो कैसा बालक है? बाल अपराधी है। तीसरा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। सुमेलित है। अब क्या सुमेलित है वो देखना है। उच्च योग्यता पिछड़ा बालक। देखिए उच्च योग्यता हुई, पिछड़ा बालक तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अंतर व्यक्तित्व संबंध उत्तम मंदबुद्धि हो सकता है। विस्तार की योग्यता समस्यावाचक हो सकता है क्या? उत्पादक सृजनात्मकता हो सकता है क्या? देखिए ये हो सकता है, और उत्पादक सृजनात्मकता ये हो सकता है। तो दूसरा और चौथा, दूसरा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा है? चिंतन के संबंध में गलत है। अब चिंतन के संबंध में क्या गलत है? 2 प्रकार सवाली व यथार्थवादी, ये तो सही है, पॉजिटिव आंसर है। मानसिक प्रतिभा, तर्कना व समस्या प्रदान, ये भी पॉजिटिव आंसर है। प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता है, ये भी आंसर राइट हो जाएगा। प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता है। सुमेलित नहीं है। अवधारणा मानचित्र रॉबर्ट गेने ने कहा था, बिल्कुल कहा था कि नहीं कहा था? नहीं कहा था। समावेशी शिक्षा निःशुल्क बालक के लिए होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अचेतन अभिप्रेरणा फ्रायड ने कहा। संरक्षण की समझ मूर्त संख्यात्मक है, ये भी सही है। 3, लेकिन गलत कौन है? अवधारणा मानचित्र रॉबर्ट गेने ने नहीं कहा था, पहला ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। असत्य कथन छांटी है। मूल्यांकन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। तो मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन मापन दोनों समान है। देखिए मूल्यांकन मापन दोनों समान नहीं है, ये ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जाएगा, दूसरा लगा दीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। अब क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित क्या नहीं है? स्टीफेन एम कोरे, राष्ट्र की समस्याएं, विद्यालय समस्याएं या बाल व्यवहार समस्याएं। राष्ट्र की समस्याएं कहाँ से आ गई इसमें? तो यही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन नंबर राइट। रुचि है। रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, बिल्कुल सही है। रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, बिल्कुल राइट है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। अभिक्षमता जन्मजात होती है, अभिक्षमता भी जन्मजात होती है। सामाजिक अधिगम प्रत्यक्ष अधिगम होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर चारों सही है, तो पहला सही हो जाएगा, सभी सत्य हैं। जो भी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हमारा नंबर है, वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं कि ग्रुप में ज्वाइन करें सर। तो हमारे नंबर लिख लीजिए 91 0 933 77 33। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करें
हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सही है, क्या सही है? सामाजिक निर्मितिवाद जेरम ब्रूनर ने कहा था, बिल्कुल सही बात है। 16 पीएफ प्रश्नावली कैटल का है, नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। जन्मजात व अर्जित प्रेरक थॉमसन ने कहा। अमूर्त चिंतन पूर्व संक्रमण अवस्था, ये भी सही है, तो दूसरा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जुड़े रहिए चैनल से। अपने लिंक सभी को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, और ऐसे ही रोज़ क्लास लीजिए। अब हम आपको अभी जैसे ये मॉडल पेपर हम सीडीपी का करा रहे हैं, ऐसे ही हम ईवीएस का भी अब 2-1 दिन में शुरू करने वाले हैं। रोज़ मॉडल पेपर होंगे अब। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।